जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों जैसा कि जेएसएससी के सिलेबस में मेंशन है, चाहे एक्साइज हो चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, दोनों में भाषा साहित्य हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? दोस्तों यह अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ध्यान दीजिएगा, कुड़ुख, खोरठा, संथाली या नागपुरी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है संथाली। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा झारखंड का एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखिए, 2000, 2002, 2003 या 4। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है 2003। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन देखिए, 91वां संविधान संशोधन, 92वां, 93वां या 94वां संविधान संशोधन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है 92वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसके साथ ध्यान दीजिएगा, बोडो को भी शामिल किया गया था। बोडो को, डोगरी को, याद रखिएगा, किसको किसको? डोगरी और मैथिली को भी शामिल किया गया था दोस्तों। और संथाली, किसको किसको? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा की लिपि क्या है? संथाली भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन देखिए, ओल चिकी, देवनागरी, नगुरी, ऑप्शन डी है दोस्तों होड़। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है ओल चिकी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा का लिपि क्या है? ध्यान दीजिएगा, ओल चिकी है। और दोस्तों कमेंट में आप जरूर प्रतिक्रिया डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाली लिपि का आविष्कार किसने किया? संथाली लिपि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, लोका बोदरा, ऑप्शन डी दोस्तों मोगला सोरेन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है रघुनाथ मुर्मू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? प्रश्न को समझिएगा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1941, 51, 61 या 71। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कुड़ुख भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? कुड़ुख भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगलोइड, ऑप्शन डी दोस्तों द्रविड़। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है कुड़ुख भाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका द्रविड़ करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पानुरी, ऑप्शन डी दोस्तों बेनी राम महता। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है डोमन साहू समीर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, सादरी, गंवारी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, सादरी और गंवारी यह दोनों नाम से नागपुरी को जाना जाता है दोस्तों। यह अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? 10 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, मालतो, खोरठा, नागपुरी या कुड़ुक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कुड़ुक भाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उरांव जनजाति में कुड़ुक भाषा प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, बालक, गांव, परिवार, ऑप्शन डी है दोस्तों स्वप्न। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा स्वप्न। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? याद रखिएगा, स्वप्न है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक निम्न में से कौन है? ध्यान दीजिएगा, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, भिखु तिर्की, मिनास अड़िया, रामदयाल मुंडा, ऑप्शन डी है दोस्तों डोमिनिक बारा। यहाँ पे डी होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सी होगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मिनास अड़िया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है कि लेखक कौन है? मिनास अड़िया। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मुंडारी साहित्य की एक प्रसिद्ध लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, बलदेव मुंडा, जगदीश त्रिगुणायत, रामदयाल मुंडा, सतीश कोड़ा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है जगदीश त्रिगुणायत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा सोसोबोंगा लिखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा, यह लोक कथा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? निम्न में से कौन सा एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? ध्यान दीजिएगा, खोरठा, मातृभाषा, डा या लुआठी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, खोरठा भाषा का प्रथम पत्रिका कौन है? तो मातृभाषा। और दोस्तों कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट हमेशा देता है और आगे भी देगा। आपको बहुत मदद होगा एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है, गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन देखिए, रणेंद्र, सतीश चंद्र, तुहिन सिन्हा, ऑप्शन डी है दोस्तों वसुदेव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है रणेंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? याद रखिएगा, रणेंद्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? ऑप्शन देखिए, वैद्यनाथ पोदार, राधा कृष्ण, रामजी सिंह वल्लभ, ऑप्शन डी दोस्तों अनंत सहाय अखौरी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है वैद्यनाथ पोदार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वैद्यनाथ पोदार को झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? ऑप्शन देखिए, गोपाल दास मुंजाल, कमलेश्वर, योगेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी दोस्तों द्वारिका प्रसाद। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा द्वारिका प्रसाद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। द्वारिका प्रसाद के द्वारा घेरे के बाहर उपन्यास लिखा गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है और यह बहुत अच्छा प्रश्न है। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों फादर जे हाफमैन, फादर कमिल बुल्के, फादर कंस्टेंट लिविंस, ऑप्शन डी दोस्तों फादर एफ हॉर्न। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है फादर कमिल बुल्के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फादर कमिल बुल्के को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सहिया गीत, सोसोबोंगा, होर संवाद, ऑप्शन डी दोस्तों नागवंशावली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है सोसोबोंगा, याद रखिएगा। सोसोबोंगा कहा जाता है दोस्तों मुंडाओं की पुरखा कहानियां का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है दोस्तों सोसोबोंगा, याद रखिएगा। यह कहानी है, किसने लिखा है? जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है, अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों और जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? दोस्तों किसने छूट गया है, किसने लिखा? ऑप्शन देखिए, फादर जे हाफमैन, फादर कमिल बुल्के, स्टेन स्वामी एस जे, ऑप्शन डी दोस्तों फादर पीटर शांति नौरंगी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा फादर पीटर शांति नौरंगी, याद रखिएगा। फादर पीटर शांति नौरंगी द्वारा यीशु चरित चिंतामयी लिखा गया है दोस्तों 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर का प्रश्न है। ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? प्रश्न को समझिएगा। ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, कविता, निबंध, लघु कथाएं या रिपोर्ट। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लघु कथाएं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओलन बहा जो पुस्तक है वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, लघु कथाएं है दोस्तों, जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न है। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देखिए, साधु रामचंद्र मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, ऑप्शन डी दोस्तों गुमास्ता प्रसाद सोरेन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मांझी रामदास टुडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, खेरवाल बंसा धर्म पोथी पुस्तक किसने लिखा है? तो मांझी रामदास टुडू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मैं समय के अभाव में ज्यादा टाइप नहीं कर सका। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।